हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने डिटर्मिनेंट्स में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, माइनर्स और को फैक्टर्स के बारे में। एक डिटर्मिनेंट क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये 2 रो 2 कॉलम, यानी कि टोटल 4 एलिमेंट। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसमें उतने ही माइनर्स और उतने ही को फैक्टर्स होते हैं। अगर माइनर की बात करी जाएगी तो माइनर को एक सिंबल दिया जाता है। माइनर का सिंबल होता है एम, कैपिटल आई एंड जे। इसमें आई और जे रो नंबर और कॉलम नंबर होते हैं। हमेशा पहले रो नंबर आएगा और बाद में कॉलम नंबर आएगा। सिमिलरली अगर को फैक्टर की बात करी जाएगी तो को फैक्टर माइनर की हेल्प से निकलता है। पहले माइनर फाइंड किया जाता है और उसके बाद को फैक्टर फाइंड किया जाता है। ये को फैक्टर का सिंबल होता है। ठीक है, को फैक्टर और माइनर में क्या रिलेशन है? ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे। सो को फैक्टर डिपेंड्स ऑन माइनर। और अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो बड़ी इजी सी ट्रिक याद रख लो। ट्रिक क्या है? इफ आई प्लस जे, आई और जे का जो टोटल है अगर वो इवन है, क्या है टोटल? इवन। तो आप ये याद रखो कि को फैक्टर और माइनर एग्जैक्टली इक्वल है। रीजन, क्योंकि -1 की पावर में इवन नंबर लगाने से वो पॉजिटिव बन जाएगा। सेकेंड रूल, अगर आई प्लस जे का जो टोटल है वो ऑड है, आई और जे का जो टोटल है वो क्या है? ऑड। तो जो को फैक्टर है वो माइनर का नेगेटिव बन जाएगा। को फैक्टर माइनर का क्या बन जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? जो माइनर का आंसर आ रहा है उसका नेगेटिव कर दो तो वो को फैक्टर बन जाएगा, अगर आई और जे का टोटल ऑड है तो अपन अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो ये दो चीजें याद रखनी है, उससे भी आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब पहले अपन निकालना सीखेंगे माइनर्स को। कैसे माइनर निकाले जाते हैं? ये जो आपका डिटर्मिनेंट गिवन है इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। उन 4 एलिमेंट्स को बोला जाता है, पहले एलिमेंट को A11, फिर इसको बोला जाएगा A21, फिर इसको बोला जाएगा A12 और इसे बोला जाएगा A22। ठीक है, हमेशा पहले रो नंबर बाद में कॉलम नंबर। तो जैसे 4 एलिमेंट्स होते हैं सिमिलरली वैसे ही 4 माइनर्स भी होते हैं। M11, उसके बाद आएगा M21, फिर कौन है? M12 और फिर M22। ये जरूरी नहीं होता कि आप M11 के बाद M21 ही लिखो। आप M12 लिख के M21 को नीचे भी लिख सकते हो, ये एक ही बात है, ये अंडरस्टूड होता है। बस आपको तो चारों की वैल्यूज लिखनी है। अब ये निकालते कैसे हैं? अगर आप M11 की बात कर रहे हो, 1 इसका मतलब M11, ये 1 है रो नंबर और जो दूसरा 1 है वो है कॉलम नंबर। तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दो तो बचा क्या? 3। ये इसका आंसर है। सिमिलरली अगर आप M21 की बात कर रहे हो तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दो। सेकेंड रो, ये सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दो तो आंसर आया -4। M12 इसका मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो आंसर आया 0। M22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो आंसर आएगा 2। तो आप जिसमें माइनर के नीचे जो भी पर्टिकुलर डिजिट लिख रहे हो रो और कॉलम नंबर का, आपको उन रो और कॉलम्स को इग्नोर करना है और रिमेनिंग आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं को फैक्टर्स पे। A11, A21, A12 और A22 माइनर आ गए हैं तो को फैक्टर निकालना इज वेरी इजी। 1 और 1 का टोटल करो, 1 + 1 होता है 2, यानी कि इवन। ये इवन का रूल है। तो जो माइनर का आंसर है वही को फैक्टर का है। 2 और 2 का टोटल करो 4, 4 भी इवन है
तो जो माइनर का आंसर है वही को फैक्टर का आंसर है। 2 और 1 और 1 और 2 इनका टोटल होता है 3, दैट इज ऑड। ऑड में नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव लगा दो, उल्टा कर दो। 0 पे नेगेटिव लगाने का कोई सेंस नहीं होता। अगर टोटल आपका ऑड है तो माइनर का माइनस यानी कि नेगेटिव करके को फैक्टर लिख दो, और टोटल इवन है तो डायरेक्ट लिख दो। इजी है ना? तो अब आप ये कॉपी करो और नेक्स्ट पार्ट ट्राई करो। सेकेंड पार्ट M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर किया, आंसर आ गया। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर किया, आंसर आ गया। M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को इग्नोर किया, आंसर आ गया। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को इग्नोर किया तो ये आंसर आ गया। जहां पे इवन होता है टोटल तो माइनर और को फैक्टर इक्वल होते हैं, और जहां टोटल ऑड होता है वहां माइनर का नेगेटिव करने पे को फैक्टर आता है। इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट, अब ये जो अपना डिटर्मिनेंट है ये कितनी रो और कितने कॉलम का है? ये है 3 रो और 3 कॉलम का। ठीक है, तो 3 रो और 3 कॉलम का जो डिटर्मिनेंट है उसमें कितने एलिमेंट हुए? 9 एलिमेंट। अगर 9 एलिमेंट हुए तो इसका मतलब 9 माइनर्स और 9 को फैक्टर्स होंगे। M11, M12, M13 फर्स्ट रो के 3 माइनर्स, 21, 22, 23 सेकेंड रो के 3 माइनस, 31, 32, 33 थर्ड रो के 3 माइनस। अब M11 निकालेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दो, 1 0 0 1 आंसर आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट M12 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को इग्नोर कर दो, बाकी बच गए 0 0 और यहां बच गए 0 1 तो आंसर आ गया 0। नेक्स्ट M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को इग्नोर कर दो तो ये हो गया 0 0 1 0 तो आंसर आ गया 0। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट M21 21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को इग्नोर कर दो तो ये हो जाएगा अपना 1 0 और फिर 0 1। नेक्स्ट M23 दैट इज सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर कर दो, 1 0 0 0 1 0 0 0। नेक्स्ट M31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दो तो ये 4 आ गए, 0 0 1 0। क्लियर। नेक्स्ट M32 दैट इज थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को इग्नोर कर दो, 1 0 और 0 0 ये आएंगे। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को इग्नोर कर दिया तो। नेक्स्ट M33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर कर दो विच इज 1 0 0 1। ठीक है भाई, आगे है समझ में। अब मुझे क्या करना है, इन सबको इवेल्युएट एक्सपैंड करना है। तो 1 into 1 ये हो गए, देखो तीनों एक्सपैंड, इन्हें भी करते हैं। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा सेम, ये भी 0, नेक्स्ट 0 और इसका आंसर 1। अब माइनस आ गए तो को फैक्टर्स निकालना तो बहुत इजी है। A11 टोटल इवन है तो सेम आंसर, टोटल ऑड है तो नेगेटिव होना चाहिए लेकिन 0 में कोई नेगेटिव नहीं चलता। टोटल इवन है तो सेम आंसर, टोटल ऑड है तो 0 में कोई नेगेटिव नहीं लगता, 0 0 ही रहेगा। टोटल इवन है इसलिए सेम आंसर, टोटल ऑड है तो 0 का तो 0 ही रहेगा, नहीं तो नेगेटिव हो जाता। टोटल इवन है तो सेम आंसर। तो जब भी आपके पास माइनस आ जाते हैं तो आप बड़ी इजीली को फैक्टर्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट ये हो जाएगा अपना A32, उल्टा कर दो, ऑड है क्योंकि, और 3 3 का टोटल इवन है तो सेम वैल्यू लिख दो। तो जितने माइनर्स उतने को फैक्टर्स, 9 एलिमेंट तो 9 माइनर 9 को फैक्टर। ठीक है, कॉपी करो। अब देखो इसी का सेकेंड पार्ट, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करो, बाकी के 4 का डिटर्मिनेंट बना दो। तो ये हो जाएगा अपना 5 2 10 10 और माइनस माइनस 1 10 प्लस 1 11। फिर M12 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को इग्नोर करो, 3 0 -1 और 2
आंसर आएगा 6। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करेंगे तो 3, 0, 5 और 1, तो आंसर आ जाएगा 3। हाथों हाथ इनके कोफैक्टर्स भी निकाल लेते हैं। टोटल इवन है तो सेम आंसर, टोटल ऑड है तो नेगेटिव आंसर, टोटल फिर से इवन है तो सेम आंसर। क्लियर? अब आगे M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इन्हें इग्नोर कर देंगे 0, 1, 4 और 2, तो आंसर आ गया माइनस का 4। नेक्स्ट M22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1, 0, 4, 2, 1, 0, 4 और 2, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 2। नेक्स्ट M23 यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, तो आंसर हो जाएगा 1। फिर M31 इजी है बहुत, है ना। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा भाई 0, 5, 4 और माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 20। अब एक बार इनके भी कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखो भाई टोटल इवन है या ऑड है? टोटल ऑड है, ठीक है, तो नेगेटिव करके लिख दो। टोटल इवन है तो सेम आंसर लिख दो। फिर से टोटल क्या है? ऑड, तो नेगेटिव आंसर लिख दो। और फिर टोटल क्या है? इवन, तो सेम आंसर लिख दो। ठीक है, यहां तक इजी है। नेक्स्ट M32 यानी कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम को हटाएंगे तो बाकी के 4 एलिमेंट आएंगे 1, 3, 4 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा अपना आंसर -1, -12 विच इज -13। तो ये जो टोटल है 3 और 2, 5, ये तो ऑड है, तो उल्टा आंसर लिख दो +13। ठीक है। नेक्स्ट M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटाओ तो 1, 3 और 0 और 5, तो आंसर हो जाएगा भाई 5 - 0 यानी कि 5। क्लियर? तो A33 क्या हो जाएगा? सेम। सेम क्यों? क्योंकि 3 और 3 का टोटल होता है 6 विच इज इवन। क्लियर? कॉपी करो। नेक्स्ट, अब देखो कोफैक्टर्स को यूज करके एक नया लॉजिक सीखते हैं। कोफैक्टर्स को यूज करके आपको डिटर्मिनेंट को क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। और कोफैक्टर्स यूज करने हैं सेकेंड रो के। तो जब भी आपको किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के कोफैक्टर्स को यूज करके इवैल्यूएशन करना हो तो बहुत इजी होता है ये। इसमें आप क्या करोगे? सेकेंड रो लिखा है ना, तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स कौन है? 2, 0 और 1। इनके सिंबल्स क्या होते हैं? इनके सिंबल्स होते हैं A11, A12, A21, A22 और A23। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब आप इनके साथ इनके कोफैक्टर्स भी लिख दो, ठीक है, और इन सबको आपस में क्या कर दो? ऐड। अब सुनना ढंग से, कोफैक्टर्स किससे आते हैं? माइनर्स से आते हैं। तो A21 ये तो ऑड है टोटल, और ये भी टोटल ऑड है, तो ऑड के केस में नेगेटिव हो जाता है ये, यानी कि मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने कोफैक्टर को क्या बना दिया? अगले ही स्टेप में माइनर। ये टोटल इवन है, तो इवन के केस में कोफैक्टर और माइनर इक्वल होते हैं। अब क्या करेंगे अपन? A21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या है वो एलिमेंट? 2। ठीक है, अब उसी का माइनर M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाओ तो बाकी के जो 4 हैं उनका डिटर्मिनेंट बना के लिख दो। ठीक है भाई, यहां तक। नेक्स्ट A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटाओ तो 5, 1, 8, 3। नेक्स्ट A23 ये हो जाएगा -1। नेक्स्ट अब M23 क्या होगा? तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हटा दो, 5, 1 और 3, 2। तो बस आपको इसको इवैल्यूएट करना है। अब ये एक्चुअल में वही तो चीज है जिससे अपन ने चैप्टर चालू किया, हाउ टू इवैल्यूएट अ डिटर्मिनेंट। ऐसे ही तो किया था, प्लस माइनस प्लस साइन लगा के। तो ये चीज वही है जो अपन पहले सीख चुके हैं, बस अपन इसको थोड़ा सा कोफैक्टर्स को लेके फॉर्मूला वाइज शो कर रहे हैं और कुछ डिफरेंट नहीं है। तो अब आप इसको इवैल्यूएट कर दोगे तो ये हो जाएगा 9 - 16, 0 रहेगा ये तो, क्योंकि 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करो 0 ही आने वाला है, -1, और ये हो जाएगा 10 - 3। ठीक है, 9 में से 16 को हटाओ तो -7 मल्टीप्लाई बाय -2, ये हो जाएगा 14 + 0
माइनस का 7, तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया 7। ये डिटर्मिनेंट का आंसर है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट करो इसको। तो जो थर्ड कॉलम है वो ये है, इसको बोलते हैं थर्ड कॉलम। इसके एलिमेंट्स को बोला जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये तो इसके एलिमेंट का सिंबल है, साथ में इसके ये कोफैक्टर्स हो गए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब कोफैक्टर्स और माइनर्स में तो बहुत इजी लिंक होता है, या तो डायरेक्टली इक्वल या नेगेटिव। ये डायरेक्टली इक्वल है, ये डायरेक्टली इक्वल है, ये नेगेटिव है, तो यहीं पे एक बार माइनर लिख दो। ठीक है भाई, टोटल इवन और ऑड के लॉजिक से अपन ने कोफैक्टर्स को माइनर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब ये A13, A23, A33 ये है थर्ड कॉलम, दैट इज मैं इनको यहां लिख दूंगा YZ, फिर मैं लिखूंगा XZ और फिर मैं लिखूंगा XY। अब अपन क्या बनाएंगे, इनके डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। तो ये इनके डिटर्मिनेंट्स बनेंगे चार चार एलिमेंट के। कैसे बनेंगे भाई, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को इग्नोर करो तो 1 1 YZ, फिर आ जाएगा M23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करो तो 1 X और 1 Z। ठीक है, फिर ये M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को इग्नोर करो तो 1 1 X और Y। ठीक है, यहां तक इजी है। तो अब अपन इन सारे डिटर्मिनेंट्स को इवेल्युएट कर देंगे। तो ये आएगा YZ, Z माइनस Y माइनस का XZ, Z माइनस X प्लस का XY, Y माइनस X। अब ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको अभी बता देता हूं। इसका फाइनल आंसर ये आएगा X माइनस Y, Y माइनस Z और Z माइनस X। तो अपने को यहां तक इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक बार आप ये कॉपी करो और खुद ट्राई करो कि ये यहां तक कैसे सिंप्लीफाई होगा। अब देखो, जो मैंने आपको बोला कि फाइनल आंसर ये आना चाहिए। ये जो तीन ब्रैकेट है, ये जो तीन फैक्टर है, इनमें से कौन कॉमन है, ये वाला कॉमन है। तो अपन इसको फिक्स रखेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसको तो कॉपी कर लेते हैं, दैट इज माइनस का XZ, Z माइनस X। इसे करते हैं मल्टीप्लाई, YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z। इसको करते हैं मल्टीप्लाई, XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। ठीक है, ये अपन ने लास्ट वाला कॉपी कर रखा है, माइनस का XZ, Z माइनस X। अब यहां पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनमें से y कॉमन आ रहा है, अंदर आया Z स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। बाकी की जो दो टर्म्स है उनमें से माइनस का Y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा Z और ये हो जाएगा माइनस का X, क्योंकि आप माइनस साइन कॉमन ले रहे हो। ये वाली टर्म एज इट इज कॉपी हो गई। Z माइनस X आ रहा है देखो हर जगह, इसको आप ब्रेक कर सकते हो। और कैसे, आइडेंटिटी लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा y z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर z माइनस एक्स माइनस एक्स जेड जेड माइनस एक्स। तो z माइनस एक्स होल कॉमन निकल जाएगा। अब अंदर बचा y इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। y को कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। क्लियर। अब आप इसमें से और इसमें से फर्स्ट और थर्ड में से एक काम करो, y को कॉमन ले लो, तो अंदर बचा z माइनस वाई, और सेकंड और फोर्थ में से x को कॉमन ले लो, तो अंदर बचा y माइनस जेड। ठीक है, अब इसका नेगेटिव साइन और कॉमन ले लो, माइनस वाई y माइनस जेड प्लस एक्स y माइनस जेड, ये आ गया। सो y माइनस जेड y माइनस जेड होल कॉमन चल जाएगा, z माइनस एक्स y माइनस जेड, ये माइनस का y और प्लस का x। अब ये y माइनस का y प्लस का x, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x माइनस y,
तो z माइनस एक्स, y माइनस जेड और x माइनस वाई, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो कहां आंसर यहां छोड़ते हैं अपन, और कहां इतना सिंप्लीफाई करके बिल्कुल 3 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। सो ये इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्वेश्चंस माइनर और को फैक्टर्स पे बेस्ड है। कोई भी डाउट है आप वीडियो दोबारा देख लो, और अगर सब कुछ समझ आ गया तो एग्जाम्पल्स भी ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।